हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 18 से लेकर 20 जून के बीच में ओपन होने जा रहा है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन का आईपीओ। इस वीडियो के अंदर आईपीओ से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क पर लेना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर इसका अंदाजन ग्रे मार्केट प्रीमियम जानेंगे। इससे हमें थोड़ा लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। फिर इस आईपीओ की डिटेल के बारे में जानेंगे। अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो तेज़ी से बढ़ते कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाजार में काम कर रही है। कंपनी का निर्माण सामग्री की खरीद प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाकर ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव देने पर फोकस करती है। अब तक कंपनी 10.35 मिलियन मैट्रिक टन निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर चुकी है, जिसमें एग्रीगेट्स, रेडीमिक्स, कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल आदि शामिल हैं। इसके लिए कंपनी ने 1458 वेंडर्स के साथ काम किया है और 963 पिन कोड वाले विभिन्न शहरों में 2133 ग्राहकों को सेवा दी है। कंपनी का बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है। इस सेक्टर में कंपनी अपनी मोनोपोली रखती है। कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल बढ़े हैं। कंपनी के एसेट ईयर 2022 में 334 करोड़ के थे, वहीं इस ईयर के दिसंबर क्वार्टर में अभी तक 586 करोड़ के हैं। कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 453 करोड़ है, जबकि 2023 में 754 करोड़ और 2024 में 702 करोड़ है। 2025 के 3 क्वार्टरों में रेवेन्यू 557 करोड़ है और मार्च क्वार्टर के रेवेन्यू को मिला दिया जाए तो अंदाजन रेवेन्यू 750 करोड़ का होगा, जिससे ये तो पता चल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी ने किसी भी ईयर में प्रॉफिट नहीं किया है। किसी भी ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट -6 करोड़, किसी में -15 करोड़ तो किसी में -17 करोड़ का लॉस किया है। इस ईयर में ज़रूर 6 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन इसे भी हम लॉस में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि कंपनी ने लगातार 3 सालों तक लॉस करने के बाद एक छोटा प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी के रिजर्व में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि 2022 में कंपनी के पास -6 करोड़ के रिजर्व थे, वहीं इस साल 141 करोड़ के रिजर्व हैं। कंपनी की बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के बोरोइंग साल दर साल बढ़ी है। कंपनी की टोटल बोरोइंग 322 करोड़ है, जो काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.45 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखकर पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा खराब है। एरिस इंफ्रा का आईपीओ 18 जून को ओपन होते हुए देखने को मिलेगा और 20 जून को क्लोज हो जाएगा, और आईपीओ का इशू प्राइस 210 से 222 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ के बाद कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी, और इस आईपीओ में रिटेल कोटा मात्र 10% रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 499 करोड़ का है, जो पूरा फ्रेश इशू है, और कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ से पहले प्रमोटरों के पास होल्डिंग 51% होल्डिंग है, जबकि आईपीओ के बाद प्रमोटरों के पास 37% की होल्डिंग रह जाएगी, जो कम है। मेरे अनुसार प्रमोटरों के पास लगभग 51% तो होल्डिंग होनी चाहिए, जिससे प्रमोटर स्ट्रॉन्ग फैसले ले सकें। आईपीओ का अलॉटमेंट 23 जून को लिंक्डइन टाइम पर देखने को मिलेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 जून को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, और 24 जून को ही डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और आईपीओ 25 जून को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपये पर शेयर चल रहा है, जिससे लिस्टिंग गेन लगभग 11% दिखा रहा है, जो काफ़ी ठीक है। वैसे तो लिस्टिंग गेन लगभग 20% से ऊपर अच्छा कंसीडर करते हैं, पर अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो ये भी एक अच्छा लिस्टिंग गेन है। जैसे यूक्रेन और रसिया में वॉर चल रही है और इजराइल और ईरान में तनाव है, जिससे मार्केट का बुरा हाल है। जीएमपी मात्र एक अंदाज़ा होती है, आप इसके भरोसे ना रहें।
कंपनी के फाइनेंशियल देखने पर पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल खराब हैं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अपने रिस्क पर करें। अगर आप आईपीओज एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।